हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में जो यूनिट जो होती हैं 10 यूनिट आती है क्लास 11th। अगर हम किसी बोर्ड के सीबीएसई आरबीएसई दोनों बोर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर एक जो कंपटीशन में भी बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिसके अंदर से 5 नंबर के हमेशा क्वेश्चन आते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे शुरू से। तो सबसे पहला हमारा जो यूनिट है टॉपिक है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे यानी मात्रक, इसका नाम है मात्रक तथा मापन। यानी भौतिक राशियों के मात्रक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी के साथ में हम डिस्कस करेंगे कि उनका मापन किस प्रकार से किया जाता है, कौन सी पद्धतियां होती हैं मापन की और किस किस पद्धति में किस प्रकार से किसी भी भौतिक राशि का मापन किस प्रकार किया जाता है। दूसरी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। तो हर एक कंपटीशन के अंदर इसमें से 5 या 4 या 5 नंबर के इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कोई भी जैसे नेवी एयरफोर्स हो गया, इसी के साथ में नीट, आईआईटी, जेईई, पीएचयू, एम्स, इनके अंदर भी इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि, तो भौतिक राशि क्या होती है, इसे बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि होती क्या है? भौतिक राशि ऐसी राशि जिसे हम नाप या तोल सकते हैं भौतिक राशि कहलाती है। इसकी हम परिभाषा देते हैं, जिसे हम नाप या तोल सकते हैं भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि कहलाती है। तो हमने देखा कि भौतिक राशि क्या है। तो उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण हम बात करते हैं जैसे द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान क्या है? भौतिक राशि है। वेग क्या है? भौतिक राशि है। ठीक है, बल क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया। दाब भौतिक राशि, ये सब क्या है? बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं। बल, दाब, त्वरण, ताप, विद्युत धारा, ये सब क्या होती है? भौतिक राशियों के अंदर आती है। इसी के साथ में हम बात करते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं वो हम आज डिस्कस। हम टॉपिक की बात करते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं अभी। तो भौतिक राशियों के जो प्रकार है वो 2 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। तो सबसे पहला हम बात करते हैं मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशियां। दूसरा हम बात करते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशि हमने देखी पहले, दूसरी है व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये जो मूल भौतिक राशि क्या होती है और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशियां क्या होती है? वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर, अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं।
तो वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो इसके अगर उदाहरण की हम बात करें, तो उदाहरण के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तीन जो होती हैं मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है। इसी के साथ में हम बात करते हैं दूसरा, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। देखो उदाहरण में अगर हम बात करें तो इन राशियों को छोड़कर बाकी जितनी भौतिक राशियां हैं, यानी द्रव्यमान, लंबाई और समय जो है भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि है, इन तीनों भौतिक राशियों को छोड़कर जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो आती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियों के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पे। उदाहरण की हम बात करते हैं। उदाहरण के अंदर हम बात करें जैसे वेग एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, त्वरण एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, बल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, दाब व्युत्पन्न भौतिक राशि है। कैसे हम बताएंगे कि ये एक दूसरी राशियों पर निर्भर करती है या नहीं? तो इसी के लिए आगे हम चर्चा करते हैं वेग। तो वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन और बटे में क्या है? समय। विस्थापन एक भौतिक राशि है और समय भी क्या है? भौतिक राशि। तो यहां पर देखो दो भौतिक राशियों को मिलाने पर क्या बन रहा है? वेग बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई। इसी के साथ में हम त्वरण को देख लेते हैं। त्वरण, तो त्वरण देखो, त्वरण होता है वेग बटा समय, यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग बटा समय, तो वेग बटे समय आ गया। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे हम? त्वरण। तो यहाँ पर देखो वेग एक भौतिक राशि है और समय भी क्या है? कि भौतिक राशि है। तो त्वरण जो है दो भौतिक राशियों को मिलाने पर त्वरण का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या है? कि व्युत्पन्न भौतिक राशि के अंदर आता है। इसी के साथ में हम बल की बात करें तो बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान एक भौतिक राशि और त्वरण भी क्या है? कि भौतिक राशि है। तो दो भौतिक राशियों को मिलाने पर ही क्या बन रही है? व्युत्पन्न भौतिक राशि बन रही है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान, लंबाई और समय जो मूल भौतिक राशि है, इनके अलावा जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन वो क्या कहलाएंगी? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाएंगी। ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला हम बात करते हैं मात्रक। जो हमारा जो चैप्टर का नाम है, टॉपिक है, वो हम बात करते हैं मात्रक।
और मात्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मात्रक की हम बात करें तो मात्रक क्या होता है, मात्रक किसी भी भौतिक राशि के लिए, किसी भी भौतिक राशि के लिए नियत किए गए मान को ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। यानी फिक्स कर दिया हमने, कोई भी भौतिक राशि है उसके लिए एक मान को फिक्स कर दिया, वही क्या कहलाएगा, हमारा मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि के लिए नियत किए गए मान को ही मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के लिए नियत किए गए मान को ही क्या कहते हैं, हम मात्रक कहते हैं। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, नियत कर दिया, यहाँ पर मान क्या कर दिया हमने, नियत कर दिया। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, तो मात्रक क्या हो गए, जो नियत हमने फिक्स कर दिया कि मात्रक क्या होंगे, कि जैसे हम बात करते हैं द्रव्यमान, उदाहरण के लिए हम बात करते हैं द्रव्यमान। तो उदाहरण हमने द्रव्यमान की बात की, तो द्रव्यमान को मापने के लिए, द्रव्यमान को मापने के लिए हमने किलोग्राम को मापने, किलोग्राम में माप सकते हैं, ये हमने फिक्स कर दिया। ग्राम हमने फिक्स कर दिया। इसी प्रकार से मिलीग्राम हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया इसके लिए। तो द्रव्यमान के हमने कितने मात्रक फिक्स कर दिए, किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम। तो ये क्या हो गए, हमारे मात्रक हो गए किसके, द्रव्यमान के। इसी के साथ में हम लंबाई की बात करें तो लंबाई के लिए हमने क्या मान फिक्स कर दिया, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये सब हमने क्या कर दिया, इसके फिक्स मान कर दिए। तो ये लंबाई के क्या हो जाएंगे, मात्रक हो जाएंगे। इसी के साथ में हमने समय, तो समय के लिए हमने फिक्स कर दिया कि आवर्स में इसको हम माप सकते हैं, मिनट और सेकंड। तो ये हमने क्या कर दिया, इसकी समय के मात्रक हमने डिसाइड कर दिए, फिक्स कर दिए कि ये क्या होते हैं, इसके मात्रक होते हैं। इन्हीं के अलावा हम इसको नहीं माप सकते हैं। जैसे द्रव्यमान को हम आवर्स, मिनट या सेकंड के अंदर नहीं माप सकते, द्रव्यमान को किसमें मापना पड़ेगा, हमें किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम के अंदर। ठीक है, तो आज हम आगे डिस्कस करते हैं कि मात्रक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रकार, मात्रक के प्रकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मात्रक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला हम बात करते हैं मूल मात्रक, मूल मात्रक, और दूसरा हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, जो अन्य मात्रकों से उत्पन्न नहीं किए जाते या अन्य मात्रकों से जिन्हें हम नहीं बना सकते, वो क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें, द्रव्यमान है, लंबाई है और समय है, इनके जो मात्रक हैं इनको हम अन्य मात्रक से उत्पन्न या व्युत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक के अंदर आएंगे। तो मूल मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय, इनके जो मात्रक है वो मूल मात्रक के अंदर आते हैं। इसी के साथ में मूल मात्रक के अलावा जितने भी मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक के अलावा जितने भी मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक के श्रेणी के अंदर आते हैं। जैसे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं, जो अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। जैसे एक फॉर एग्जांपल वेग क्या है, भौतिक राशि है, और वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ये कहाँ से आया, यह मात्रक की जो पद्धतियां हैं, तीन और चार पद्धतियां हैं,
तीन मूल पद्धतियां हैं और एक है हमारी इंटरनेशनल पद्धति है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक होता है, ये कहाँ से आता है, विस्थापन बटा समय होता है वेग। तो विस्थापन एक भौतिक राशि है और समय भी क्या है कि भौतिक राशि है। तो विस्थापन का अगर मात्रक की बात करें तो मीटर होता है और समय का मात्रक होता है सेकंड के अंदर हम लेंगे। तो यहाँ से दो मात्रकों से क्या बना है, हमारा वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड बना है। तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। इसी के साथ में हम बात करते हैं त्वरण। तो त्वरण भी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। त्वरण भी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। ये वेग का मात्रक ऊपर आता है और समय का मात्रक क्या आता है, नीचे। तो इसी के साथ में ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या होता है,